हाँ तो बच्चों, आप लोगों के बीच में पुनः प्रस्तुत हो रहा हूँ परमानंद राय रहीम के दोहे के साथ। कुछ रहीम के प्रमुख दोहे हैं जिनका अर्थ बहुत ही मायनों में हमारे मानव समुदाय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीम कवि कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। जिस प्रकार से दूध फट जाने के बाद उसको कितना भी मथेंगे तो मक्खन नहीं प्राप्त होगा, ठीक उसी प्रकार से अगर कोई बात बिगड़ जाती है, संबंध बिगड़ जाती है, तो कितना भी उपाय कर लो वह संबंध पुनः अपने पूर्वावस्था में नहीं आ सकती है। वह संबंध बहुत सुंदर नहीं हो सकता है, बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। वो कहते हैं कि मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकेगा। दूसरे दोहे में कवि कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन। पानी का हम लोग एक अर्थ समझते हैं कि पानी मतलब जल होता है, जिसको पिया जाता है, जल ही जीवन है। किंतु पानी का यहाँ तीन अर्थ रहीम कवि कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, यानी कि पानी को बनाए रखिए अपने पास, बिन पानी सब सुन, पानी के बिना सारा चीज़ सुना है। कैसे? पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन। मोती में चमक, पानी का मतलब चमक यहाँ है। मोती में चमक नहीं है तो उबाऊ है, उसका कोई उपयोग नहीं है। मनुष्य में पानी का मतलब होता है, मनुष्य में गुण अगर नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। और चूना में पानी अगर नहीं देंगे तो उसका इम्पोर्टेंट नहीं हो पाएगा, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे हम। फिर कहते हैं कवि, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं कि जब तक संपत्ति साथ होती है तो बहुत से रिश्ते और मित्र बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति के समय जो हमारा साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। यानी कि विपत्ति के समय जो हमारा साथ दे वो सच्चा मित्र होता है। अगली दोहा में कवि कहते हैं कि जो बरेन को लघु कहें, जो बरेन को लघु कहें, नहीं रहीम घटी जाए, गिरधर मुरलीधर कहें, कछु दुख मानत नाहि। अर्थात रहीम अपने दोहे में कहते हैं कि किसी भी बड़े को छोटा कहने से बड़े का बड़प्पन कम नहीं होता, क्योंकि गिरधर को कान्हा कहने से, मुरलीधर कहने से भी उनकी महिमा में कमी नहीं होती है। अगले दोहे में कवि कहते हैं, बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, यानी कि अपनी वाणी में इतनी मधुरता होनी चाहिए कि अपने मन में जो भी गुस्सा हो वो समाप्त हो जाए। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, और दूसरे को भी उस प्रेम की वाणी से शीतल करें, उसका भी मन हृदय शीतल हो जाए, आनंदित हो जाए और खुद भी आनंद का अनुभव हो। ये मनुष्य के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह सब सीखा जाए। दोष पराए देख कर चला हसंत हसंत, अपने याद ना आवहि जिनका आधि न अंत। कितनी अच्छी बात है। कवि कहते हैं यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका न आदि है और न अंत। यानी कि अपने मन में, आत्मा में, शरीर में इतनी बुराई है जिसका अंत नहीं है, जिसका अंत नहीं है। फिर भी वो दूसरों के
दूसरों के पराये दुख पर, पराये के स्वभाव पर, पराये के दोष पर हंसते हंसते रहता है कि हाँ उसके में तो बहुत अवगुण है, लेकिन अपना अवगुण उसे नहीं दिखता है। कभी सही कहते हैं। फिर कहते हैं, रही मन ओछे नरन सो बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। कभी कहते हैं कि ओछे मतलब गिरा हुआ व्यक्ति, गिरे हुए लोगों से न तो दोस्ती अच्छी होती है और न तो दुश्मनी। ठीक उसी तरह जैसे कुत्ता चाहे काटे या चोट चाटे, दोनों ही अच्छा नहीं होता, दोनों ही अच्छा मनुष्य के लिए नहीं है। रहीम कवि दोहे कहते हैं कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो खो गोए, सुनी अठिलई हैं लोग सब बाँटी न लई हैं कोई। अपने मन के दुख को अपने तन में ही रखना चाहिए, अपने आत्मा में छुपा कर रखना चाहिए। दूसरे लोग आपके दुख को सुनकर हंसी मजाक करेंगे, व्यंग करेंगे, लेकिन कोई भी उस दुख को बांटेंगे नहीं। अपने दुख का मुकाबला स्वयं करनी चाहिए। यह रहीम कवि अपने आत्मा का, मन का नियंत्रण करने के लिए शिक्षा देते हैं। अब दूसरे दोहे में कहते हैं कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही संचिवो फूले फले अघाए। कभी कहते हैं कि व्यक्ति किसी काम को पूरे मनयोग से करें तो सब काम सिद्ध हो जाएगा और एक ही काम के साथ सिद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारा काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। महान संत रहीम दास की जो हम दोहा सुन रहे थे, उनके बारे में कुछ हम लोग जान लें। अब्दुल रहीम खान खाना उनका नाम था। उनका जन्म संवत 1613 यानी कि ईस्वी सन 1556 में लाहौर में हुआ था। संजोग से उस समय हुमायूं, सिकंदर, सूरी का आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए सैन्य के साथ लाहौर में मौजूद थे। रहीम के पिता बैरम खां 13 वर्षीय अकबर के शिक्षक तथा अभिभावक थे। इस रहीम के ही पिताजी थे जो बैरम खां, और जो 13 वर्षीय अकबर को सिखा करके, अभिभावक की तरह रह करके उसको राजा बना दिया। बैरम खां खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित थे। वे हुमायूं के साढ़ू और अंतरंग मित्र थे। रहीम की मां वर्तमान हरियाणा प्रांत के मेवाती राजपूत जमाल खां की सुंदर एवं गुणवती कन्या सुल्ताना बेगम थी। रहीम का पालन पोषण अकबर ने अपने धर्मपुत्र की तरह किया। शाही खानदान की परंपरानुरूप रहीम को मिर्ज़ा खां का खिताब दिया गया। रहीम ने बाबा जम्बूर की देखरेख में गहन अध्ययन किया। शिक्षा समाप्त होने पर अकबर ने अपनी दाई की बेटी माहवानों से रहीम का विवाह करा दिया। अकबर ने अपने समय की सर्वोच्च उपाधि मीर अर्ज से रहीम को विभूषित किया। सन 1584 में अकबर ने रहीम को खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया। रहीम जी की रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। रहीम दोहावली, बरवै, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा इत्यादि। अब एक और दोहे के साथ हम उपलब्ध हैं। वे रहीम नर धन्य हैं परोपकारी अंग, बांटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी के अंग। रहीम कहते हैं कि धन्य हैं वे लोग जिनका जीवन सदा परोपकार में बीतता है। ऐसे लोग असीम कृपा पात्र खुद ही हो जाते हैं, जैसे कि फूल बेचने वालों के हाथों में खुशबू रह जाती है। फिर कभी कहते हैं, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। जिस प्रकार पेड़ अपने फल को कभी नहीं खाते हैं, तालाब अपने अंदर जमा किए हुए पानी को कभी नहीं पीता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपना इकट्ठा किया हुआ धन से अपना उपयोग नहीं करके दूसरों का ही भला करते हैं। अब अगले दोहे में कवि कहते हैं, जो बरेन को लघु कहें, नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहें, कछु दुख मानत नाय। इस दोहे को तो हमने बताया था।
अब एक दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़े होने का क्या मतलब है कि उससे किसी का भला ही ना हो। जैसे खजूर का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, परंतु उसका फल इतना दूर होता है कि तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बड़े होने से कोई मतलब नहीं है। आप बड़ा ना भी हुआ तो यदि बड़ा हुआ तो बड़ा होने का फर्ज निभाना पड़ेगा, बड़ा होने का कर्म करना पड़ेगा। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। कवि कहते हैं, रहीम कवि, कि जिस प्रकार धागा को तोड़ देने पर फिर जोड़ने से बंधन हो जाता है, धागा का स्वरूप बदल जाता है, ठीक उसी प्रकार से दो व्यक्तियों के बीच में, दो इंसानों के बीच में, माता पिताओं के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में यदि प्रेम हो और वो टूट जाए तो फिर गांठ पड़ जाता है। दोनों में एक होना, वह पूर्वावस्था वाला प्रेम प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं हो पाएगा, असंभव है। इसलिए हमें प्रेम को बचा करके रहना चाहिए, अपने स्वभाव से किसी को कष्ट न पहुँचे। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत हैं काक पीक ऋतु बसंत के माए। कहते हैं रहीम कवि कि कोयल और कौवे में कोई फ़र्क नहीं है उसके रंग स्वरूप में, लेकिन जब बसंत आता है और कोयल की आवाज़ गूंजती है पूरे प्रकृति में, ब्रह्मांड में, तो कोयल की मधुरता पर कौन नहीं पता कर पाएगा कि ये कोयल की आवाज़ है। इसी के साथ दोस्तों मैं आज पुनः आप लोगों से विराम होना चाहता हूँ। धन्यवाद।